टीवी में तमाम नाजरीन को नसीर अहमद खोड़ा का मोहब्बत भरा सलाम और मैं हाजिर हूँ आज की खबरों का शुमारा लेकर। पेश है आज की शह सुर्खियाँ। जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का दौरा डोडा, कोविड-19 व तामीराती सरगर्मियों का लिया जायजा और अफसरान के साथ की मीटिंग। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हजरत शाह साहब का सालाना उर्स न मनाने का लिया गया फैसला। एडमिनिस्ट्रेटिव औकाफ इस्लामिया किश्तवाड़ जिला डोडा के काहरा क्वारंटीन मरकज में रखे गए अफराद को किया गया घरों के लिए रवाना। तमाम अफराद सेहतियाब। खड़ी रेलवे प्रोजेक्ट में मजदूरान के साथ धोखा, माकूल उजरतों से महरूम। और जम्मू कश्मीर बैंक का मुलाजिम मस्जिद खानाल का वार्ड नंबर 2 को करार दिया गया रेड जोन। अब पेश है खबरें तफसील के साथ। मरकजी ज़ैर इंतजाम जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने आज जोड़ा जिला का दौरा करके अफसरान के साथ तरक्याती मंसूबों और कोरोना वायरस की वजह से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डीसी दफ्तर डोडा में जिला के अहदेदारान, म्यूनसिपल कौंसिल डोडा, म्यूनसिपल कमेटी भद्रवा और ठाठरी के चेयरपर्सन के साथ मुतल्लिका कस्बों में हो रही तामीर और तरक्की के हवाले से आगाही हासिल की। जिला के तीनों म्यूनसिपल काउंसिलों ने एलजी से मांग करते हुए कहा कि जिला के अंदर राब्ता सड़कों पर फौरी तौर मरम्मत का काम शुरू किया जाए और तारकोल भी बिछाया जाए ताकि हंगामी सूरत हाल में गाड़ियों की नकलो हरकत जारी रहे। इसके अलावा कस्बों में साफ सफाई, गली कुचों की मरम्मत और साफ पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए फंड्स जारी करने की मांग की। जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा ने जिला के अंदर जारी तरक्याती सरगर्मियों के हवाले से आगाह किया और बताया कि जिला में इस वक्त PMGSY, महकमा तामीरात आमा और मनरेगा के तहत काम चल रहे हैं और तामीराती एजेंसियों को काम काज शुरू करने से कबल रहनुमा खतूत की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए सख्त हिदायत दी गई है। इस मौका पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिला डोडा की मुख्तलिफ जगहों के लिए 9 प्रोजेक्टों की ऑनलाइन संग बुनियाद भी रखी। एलजी ने भद्रवा के लाहमोद द्रंगा में एक 41.50 मीटर लंबाई वाले पुल का भी संग बुनियाद रखा। मरमू ने जिला अफसरान म्यूनसिपल चेयरमैनों को बताया कि वो आरोग्य सेटो ऐप का इस्तेमाल करें और लोगों को भी इसके मुतालिक आगाही करें कि सब लोग इस ऐप को अपने मोबाइल में शामिल करें और इस ऐप की मदद से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए जानकारी हासिल करें। मीटिंग के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल के मुताबिक सामाजिक दूरी को भी यकीनी बनाया गया था। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ इस्लामिया किश्तवाड़ ने कोविड-19 लॉकडाउन के पेश नज़र 21 जून यानी 7 हाड़ का उर्स जो कि हर साल मनाया जाता है, इस साल भीड़ भाड़ जमा होने के सबब न मनाने का फैसला किया। याद रहे कि ये उर्स हजरत सईद शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थान आलिया पर मुनक्किद किया जाता है, हर साल मुनक्किद किया जाता है। इस तरह इस्लामिया फरीदिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी सालाना जलसे की तकरीब जो होती थी उसको भी मुलतवी किए जाने का हुक्म सादिर किया गया है। ये अहकामात काजी मुश्ताक अहमद, एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ इस्लामिया किश्तवाड़ की जानिब से सादिर किए गए हैं। चलो
तरफ रुका होता हुआ एक किनारा जमीन में होता था और उसका ऊपर वाला हिस्सा आपके जमीन मुबारक से मस्त होता था ताकि थकावट दूर हो जाए और इबादत करते करते रहे। ये वही है तो जिससे इंसान को खुजली पहले से वो अपना हाथ नहीं लगाते थे जिस मुबारक के साथ, इसी से वो काम अंजाम होता था। ज़ियारत कर रहे हैं आप इस तबरुक की, तबरुक है, ये आम की खुशबू है, ये भी खुशबू दूर करने के काम वो इस्तेमाल करते थे। हाँ, हज़रत बड़े शाह साहब का हज़रत सैयदना शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी अलैहि रहमत व रिज़वान। शमशेर मुबारक जो आपके साथ हुआ करता था, उससे काम नहीं लिया, उसके दिल को साफ पाक करती है। उन्होंने यहाँ के गैर मुस्लिमों के दिलों को पाक साफ किया और ये साथ रहता था, इससे काम नहीं लिया। कोई साबित नहीं है इससे कोई काम लिया। हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तलवार मुबारक शमशेर मुबारक है, ये उसकी आप ज़ियारत कर रहे हैं। आप देखो कैसे मुजाहिदान अंदाज से उन्होंने ये आपके साथ रहता था। जैसे आज भी बुजुर्ग होता है तो कोई उसका आशा होता है, कोई पीर होता है, बुजुर्ग होता है तो उसको भी आशा रहता है सुनना पड़े। ये देखो उनका आशा शरीफ है, उस वक्त को इस वक्त तक देखो कैसे है, कोई तगड़ी तवज्जो इसमें नहीं आया है। कोविड-19 के सिलसिले में जिला डोडा के काहरा करंतना मरकज में रखे गए 15 अफराद को सेहतयाब होने के बाद आज अपने अपने घरों रवाना कर दिया गया। बताया जाता है कि इन अफराद को एक हफ्ता कबल क्वारंटीन में रखा गया था और उनके टेस्टों के नमूने नेगेटिव आने के बाद उनको अपने अपने मकामात के लिए आज रवाना कर दिया गया है। की रिपोर्ट जो है अभी को 1-2 घंटे पहले इनकी रिपोर्ट मनफी आ चुकी है। इसमें सिर्फ हमारे 2 बंदे हैं जिनकी अभी रिपोर्ट का वो अभी अवेटेड है, उनके बारे में अभी क्लियर पता नहीं है, लेकिन 15 आदमियों को हम अभी डिस्चार्ज कर रहे हैं यहाँ से। असल में ये लोग जो थे ये काहरा में पहले क्वारंटाइन किए गए थे, इनकी एक रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी थी। बहरहाल वहाँ एक हमारा जो टेस्ट पॉजिटिव आया था, उसके बाद इनको जब घर भेजा था तो यहाँ पर काहरा में एक हरासमेंट पैदा हो गई थी कि वो जी उनके साथ का प्राइमरी कांटेक्ट हुआ था। इनको तहसीलदार साहब ने और एसडीएम साहब ने दोबारा यहाँ मलानो में हाई सेकेंडरी स्कूल मलानो में क्वारंटाइन किया और उसके बाद इनको हमने 14 तारीख को सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजा था ठाठरी, और आज इनके दोबारा नेगेटिव टेस्ट आकर हम इनको दोबारा यहाँ से वापस भेज रहे हैं और इनके सबों के जो टेस्ट हैं वो मनफी आ चुके हैं। किसी को मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनसे एक गुजारिश है कि इनको अभी 14 डेज जो है होम क्वारंटाइन के लिए एडवाइस किया गया है। जो यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुलानो में 17 पेशेंट थे, उनकी रिपोर्ट आज आ गई है, सब नेगेटिव है। जहाँ पे जो काफ़ी सवालिया निशान जो उठाए गए थे यहाँ की इंतज़ामिया पे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और उसके बाद इनकी रिपोर्ट जब नेगेटिव आई है तो यहाँ के लोगों में जो है डर का जो खौफ उनके दिलों में बस गया था, लेकिन उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारा वो नेगेटिव आ गया है। और मैं यहाँ की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस महामारी में जो है बहुत अच्छा काम किया। हमारे क्वारंटीन सेंटर काहरा से आज एक बंदे को हमने डिस्चार्ज कर दिया।
जो रूम शेयरिंग में था पॉजिटिव केसेस के साथ, तो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, उसको हमने डिस्चार्ज कर दिया। काजी गुंड रेलवे लाइन पर काम करने वाली रेलवे की एक निजी कंपनी अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड रेलवे प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। तहसील खड़ी के इलाका हंगनी में TB 494B में काम करने वाले मजदूरों ने कहा कि कोरोना वायरस की वबाई बीमारी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान किया था ताकि इस महलिक बीमारी के खिलाफ ये जंग जीत सकें, और साथ साथ हुकूमत ने यह भी ऐलान किया था कि तमाम निजी कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान मसावी उजरत दी जाएगी। मगर जमीनी सतह पे सब कुछ उल्टा हो रहा है और इस सरकारी हुक्मनामे की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। मजदूरान ने कहा कि अफगान कंपनी के लॉकडाउन के दौरान इनके महीनों की तनख्वाहें देने से बिल्कुल इनकार कर दिया है, जो सरासर गुंडागर्दी और सरकारी हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी है। हालांकि अगर हम हिमाचल मंडी की बात करें तो वहां पर भी यही अफगान कंपनी काम कर रही है और इसी तरह का लॉकडाउन भी है, मगर वहां के मजदूरों को बराबर की तनख्वाहें दी जा रही है। बंदा हूँ, उतना आता भी नहीं मुझे, तो मैं ये इंसाफ मांगता हूँ गवर्नमेंट से। और जहाँ गवर्नमेंट ने ये DC साहब रखे हैं, तहसीलदार साहब रखे हैं, जो भी हैं यहाँ हमारे तहसील के अंदर या ज़िला के अंदर हमारे जो बड़े बड़े अफसर हैं, हम ये उनसे इंसाफ मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा अयाल का को सोचे जाए, जो हमारे ऊपर जुल्म होता है ये इस जुल्म को थोड़ा ख़त्म करें, हमें इंसाफ दी जाए। जो कि आज 3 महीने हो गए सर, हमें आज कल करते करते 3 महीने हो गए, कोई सैलरी नहीं मिल रही सर। हम इस चीज़ को चाहते हैं, ज़रा हमें इस चीज़ का जवाब दें कि हमने क्या इतना जुल्म किया कि हमारे काम करके हमारी सैलरी नहीं मिल रही है। अरे हम इंसाफ मांगते हैं, हमें ये कोई कानूनी, हम कोई सियासी कोई कानून नहीं लड़ रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक अपनी मजदूरी मांग रहे हैं सर। जो मजदूरी हमने की है, ये गवर्नमेंट, ये जो अफगान कंपनी आई थी यहाँ ये सहूलत देने के लिए आई, शायद ये मुझे लगता है कि यहाँ गला कटने के लिए और गुंडागर्दी, ये इसमें गुंडागर्दी चल रही है। कल जब उन्होंने इनकार किया कि कोई सैलरी नहीं मिलेगी आपको, तो फिर कल से हमने सोचा कि हम ज़रा इसका हल निकालें, किसी अफसर से बड़े से बात करें और अपना कोई बंदा यहाँ लाएं जो हमारी इंसाफ ऊपर तक पहुँचाए, हमारी ऊपर बात पहुँचाए, ताकि हमारा इस मजदूरी का हल निकले कि हमें मजदूरी करके क्यों नहीं मिली। मतलब ख़त्म कर दी गई। हमें सीधे मतलब उन्होंने कहा, कल जो अफसर साहब यहाँ आए थे तो उन्हें सीधे कहा कि मतलब आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, 3 माह की जो सैलरी है वो सीधे सैलरी नहीं मिलेगी आपको। और दूसरी बात, मतलब जो कुछ एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी दी गई है वो उनके लीव्स के मतलब लीव्स में जो काटी गई है वो सैलरी दी गई है उनको। हालांकि वो हर कोई एम्प्लॉय चाहता है कि मतलब वो लीव्स की जो सैलरी वो लास्ट पे दी जाती है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो उल्टा गुस्सा कर दिया और वो सैलरी इनको आज डाल दी गई। और सीधे उन्होंने डायरेक्टली ये कहा कि मतलब हमारे पास कोई सैलरी आपकी नहीं है, बल्कि भी उन्होंने कहा कि मतलब आपकी कोई सैलरी हमारे पास नहीं है। 3 महीने हो गए कि मतलब लॉकडाउन में, हालांकि गवर्नमेंट का भी ऐलान हुआ था कि मतलब यहाँ पे कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऐलान था कि मतलब हर किसी को कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो, जो भी कोई प्राइवेट हो, कि उनको मतलब सैलरी दी जाएगी मतलब लॉकडाउन के महीनों की, लेकिन वो यहाँ पे काम करके भी उजरत नहीं दी जाती है। इसलिए हम डिप्टी कमिश्नर साहब से ये मोदिवाना गुजारिश करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम ये गुजारिश करते हैं कि कम से कम इसके खिलाफ कोई न कोई एक्शन लिया जाए, जिसकी वजह से यहाँ के जो गरीब आवाम लोग हैं, जिनके घरों में अभी चूल्हा भी नहीं जल रहा है और जिन्हें अपनी जान पे जोखिम खेल के यहाँ पे मतलब काम करने की इजाज़त दी गई है, हम डिप्टी कमिश्नर से इसे मतलब गुजारिश करते हैं कि इसके खिलाफ कोई जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाए, ताकि इन गरीब घरों का ये चूल्हे फिर से। गुज़श्ता 3 रोज कबल कस्बा बानहाल में कायम जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच में एक मुलाजिम का कोविड मुस्बत आने के बाद ब्रांच के अमले के मजीद 2 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए। टेस्ट रिपोर्ट पहुंचने के बाद म्यूनसिपल कस्बा के वार्ड नंबर 7, रलू मोहल्ला और वार्ड नंबर 2 को रेड जोन करार दिया गया, जबकि इसके अलावा अमले के दूसरे फर्द का ताल्लुक चमलवास के हाल्ला सितलेक होने के बायस इस गांव को भी रेड जोन में शामिल कर दिया गया है। बैंक अमले का एक फर्द वार्ड नंबर 7 में किराए के कमरे में राइश पजीर है और इस मकान में राइश पजीर 30 के करीब अफराद को करंतना पर रखकर इनके टेस्ट सैंपल लिए जाएंगे। तहसीलदार बानहाल जावेद अहमद शेख ने आवाम से मज़कूरा इलाकों से दूर रहने की अपील की है और बताया कि समाजी दूरी को यकीनी बनाया जाए और चेहरे पर मास्क पहनना लाजमी है। उन्होंने आवाम से कहा कि कस्बा में गैर ज़रूरी न निकलें। वाज़ा रहे कि 3 रोज़ कबल बैंक ब्रांच के एक मुलाजिम का कोविड
टेस्ट मस्बित आने के बाद बैंक को सील करके बैंक में तैनात तमाम मुलाजमीन को करंटीन में पर रखकर इनके नमूने टेस्ट के लिए गए हैं और इनमें से 2 मजीद अफराद का टेस्ट मस्बित पाया गया है। जैसा कि आपको पता है, रिसेंटली हमारे 2 जेके बैंक एम्प्लॉयज़ भी इसमें पॉजिटिव डिक्लेयर हुए, जिसके बाद हमने रल्लू देवगुंड में जो आता है बानीहाल मेन मार्केट में और हाला जो चमलवास में आता है, इन दोनों एरियाज़ को रेड जोन डिक्लेयर किया गया और इनके जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं वो बफर जोन डिक्लेयर हुए। और हमारी तरफ से यही रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि वो अपने घरों में रहें, जो भी रेड जोन्स में हैं। उनको कोई दिक्कत होगी, कोई भी एसेंशियल कमोडिटी के रिलेटेड, वो हमें फ़ोन करेंगे। हमने एडमिनिस्ट्रेटर्स इसमें नॉमिनेट किए हैं और वो उनसे कांटेक्ट करके अपना जो भी उनका मसला है वो हल हो जाएगा। बट उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने घरों में रहें और बफर जोन्स के बाहर जो अभी ग्रीन जोन्स है वहाँ पे भी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। महकमा आयुष किश्तवाड़ ने मुख्तलिफ क्वारंटीन मराकज़ के फ्रंटलाइन वर्करों और मुलाजमीन के दरमियान क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने वाली अद्वियात तकसीम की। जहाँ ये अद्वियात तकसीम की गई उनमें बुरसर कॉलोनी, NHPC कॉलोनी, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन मराकज़ वगैरह शामिल हैं। ये तमाम सरगर्मियाँ नोडल ऑफिसर डॉक्टर तारिक हुसैन की निगरानी में किया गया। मेडिकल ऑफिसर और NHPC के मुलाजमीन ने महकमा आयुष के इन इकदामात की सराहना करते हुए शुक्रिया अदा किया है। जिला किश्तवाड़ के दही तरक्की ब्लॉक द्राबशाला की पंचायत चमोती के मेंबर पंचायत मोहम्मद शरीफ ने पंचायत चमोती में महकमा दही तरक्की के मुलाजमीन की तरफ से मनरेगा में बाहरी बेज़ाब्तगियों और खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम आयद करते हुए आला सतह की तहकीकात का मुतालबा किया है। मेंबर पंचायत का इल्ज़ाम है कि महकमा में करप्शन, खुर्द बुर्द, कुंबा परवरी खुलेआम हो रही है और इंतजामिया व हुकूमत ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की है। देखिए सर, मैं पंचायत चमोती से वार्ड नंबर 6 से पंच बोल रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। इस वक्त लॉकडाउन का टाइम है तो हमारा गुजारा जो है मनरेगा के ऊपर है। तो मैं यही अपील करता हूँ कि हमारी डिमांडें जल्द से जल्द लगाई जाए। हमारे GRS और सेक्रेटरी यहाँ कोई तवज्जो देने के लिए इस वक्त तक नहीं आ रहा। डिमांडें मेरे पास भर के हैं तो मैं फ़ोन करता हूँ डिमांडों के लिए आ जाओ। वो वहाँ से बोल रहे हैं कि भाई लॉकडाउन का टाइम है, लॉकडाउन जिस वक्त खुल जाएगा तो उस वक्त आपकी डिमांडें लगेंगी। तो ऊपर से गवर्नमेंट बोल रही है कि आप अपनी डिमांडें लगाओ। भाई हो सकता है अगर लॉकडाउन हो गया तो मज़दूरों को जो है मज़दूरी मिल जाएगी। अगर हमारी डिमांडें नहीं होंगी तो मज़दूरी कहाँ से मिलेगी। देखिए सर, 18-19 के अलावा 16, 17, 15, 16 के अंदर जो जॉब कार्डों का पैसा आया और जो मटेरियल का पैसा आया वो तमाम जो है ब्लॉक के मुलाजमों ने और पंचायत के कुछ हेड हैं उन्होंने खाया है। उसके बारे में भी जल्द से जल्द कुछ न कुछ स्कीम सोचा जाए, उन गरीबों का पैसा जो है दिलाया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकर्दा लीडर ख्वाजा अब्दुल करीम वानी ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र भारतीय जनता पार्टी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए शदीद बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हर तरफ मुनाफरत का माहौल पैदा किया है और तरक्याती मनसूबों के बजाय हर माज पर गैर यकीनी सूरत हाल पाई जा रही है और पूरे जिला डोडा को तामीर तरक्की से नज़रअंदाज किया है। हदबंदी और दर्जाबंदी में भी अपने मफादात को मद्देनजर रखा गया है। उन्होंने मजीद कहा, आपका जो मसला है यहाँ पे दाली उदयनपुर का ब्लॉक है, वहाँ आप मुझे मसला पूरा डोडा का है, डिस्ट्रिक्ट का, और स्पेशली जो पॉलिसी इस वक्त अपनाई हुई है इस गवर्नमेंट ने ये ब्लॉकों के बारे में कि ब्लॉक जो हैं जैसे भरत का ब्लॉक और उदयनपुरा और ये क्या बोलते हैं घाट, ये एक इलाका है। जी जी, इन्होंने भरत को मिलाया है गुन्ना के साथ, उल्टा कर दिया है। और गुन्ना के नीचे जो माला वगैरह के एरिया ये होने चाहिए थे एक ब्लॉक के अंदर, जबकि इन्होंने बारशाला वगैरह वो एरिया को डिफ्रेंशिएट किया है। आदों को उसमें इंद्रवाल में ठोक दिया है, कई इलाकों को डोडा में ठोका है और कई इलाके डोडा के काट के भद्रा में ठोके हैं और भद्रा के कुछ इलाके काट कर डोडा में ठोके हैं। अच्छा, तो मतलब ये मुझे नहीं लगता कि MLA तो थे ही, पहले रिप्रेजेंटेशन MLA की जो थी वो BJP वालों ने इलेक्शन लड़ा था, जीता था, वो
कोई रहनुमा उसूलों पर हुआ या नहीं हुआ, मुझे उससे कोई वास्ता कोई भी वजह नहीं है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट है कि डोडा डिस्ट्रिक्ट की जो खदोखाल किश्तवाड़ की बात रहती है वो उसकी मौजूद रहनी चाहिए थी। 7 तहसीलों में डिवाइड हुआ है पहले इंद्रवाल, और 6 तहसीलों में सर डोडा डिवाइड हुआ है, और इनमें भी ब्लॉक जो है डिफरेंट इधर के उधर करती हैं। ये सिर्फ अपनी उसको पूरा रखने के लिए पॉलिटिकली मोटिवेशन है। उसके पीछे कौन सी फोर्स है ये उनको मालूम है कि डोडा के जितने ब्लॉक हैं ये इंडिपेंडेंटली जीत कर आए हैं, किसी ने चाहे किसी ने जीते, और कल जो लोग हैं वो दर होते फिरेंगे। बर्थ वाले गुन्ना जाएंगे, बर्थ वाले या गुन्ना वाले यहाँ काटा जाएंगे, बर्थ वाले बगला वाले चलो आएंगे, बर्फ वाले आते सीधे एक नाला पड़ता था इनको। इस वजह ये एक एरिया क्रॉस करके दूसरे एरिया में जाना है, हो गया ये। इनको रेक्टिफाई करना चाहिए इस गवर्नमेंट को। इन तमाम लोगों को, इनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाकर एक इजलास करना चाहिए कि कौन सा ब्लॉक जो है किस एरिया में जाना चाहता है। इस वक्त के हिसाब से जो मिलिटेंसी उभर रही है और पहले तरीकों की तरफ फिर लोग न तंग हो जाए, और उसके बाद इनका जो जैसे स्टोर्स हैं, स्टोर्स कोई फंक्शनल नहीं है, ये खत्म हो चुके हैं इनके। बर्थ का, दादी का, बाकी जगहों के स्टोर्स उनमें स्टॉक नहीं है, और अगर कई जगहों पे है तो दूसरे का देने के काबिल नहीं है, खराब हो गया है। लोगों का जो ग्राउंड है वो खत्म कर दिया गया है। वो जाए शिकायत कहकर तो किसके पास जाए? वो डीसी साहब के पास जाएंगे, तो एडीसी के पास जाएंगे, या कंसर्न उन तमाम लोगों ब्लॉकों में जाएंगे, कोई उनके पास कुछ नहीं। आपके अस्पताल डिफेक्ट हो गए हैं, आपके अस्पताल बंद है, कई लोग मर रहे हैं इलाज के लिए, टोडा भी यहाँ पाते हैं, क्योंकि एक तरफ से कोरोना लगाया है इन्होंने, दूसरी तरफ से लोगों को टोडा नहीं आने देते, नाले में लोगों को उतारते हैं, वहां से 3-3 किलोमीटर लोग सैकड़ों रुपया खर्च के बस स्टैंड पर पहुंचते हैं। तो लिहाजा तमाम गांव जो है इनकी जो जिंदगी इसने बहुत बड़ी मुश्किलों में डाली है, और न स्टोर न स्कूल, चलो स्कूल तो नेशनली बंद हो गए थे, लेकिन बिल्कुल बुरा हाल है। उसके बाद जनाब अस्पतालों का बुरा हाल है। जंगलात में लोग काम करते थे, जंगलात ने डिफाइन कर दिया है, वो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कुछ बनाई है, उसमें कोई लोग नहीं जा रहे हैं, तो कुछ नहीं है उनके पास, वो ठेकेदारी सिस्टम भी खत्म कर दिया है। आम गरीब जो है उसको पैसा मिलता था ठेकेदारों से, उसको बेटों से, उसको सोकारों से, वो सारा रुपया खत्म हो गया। लिहाजा इस गवर्नमेंट ने सिवाय दुख और तकलीफ के लोगों को कुछ नहीं दिया है, और तमाम हदें या तो एक कम्युनल बेसिस पे चली गई है, या ये इनके कंट्रोल से बाहर। लिहाजा मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से इन तमाम लोगों को, जिनको जीने का हक दे, जो डिपार्टमेंट खोले गए थे उनको फंक्शनल करे, दाली को दाली फंक्शनल करे, और ये क्या बोलते हैं गाठ को गाठ फंक्शनल करे, गुन्ना को फंक्शनल करे, बाकी जगहों के जो डेसा के एरिया में फंक्शनल है, मरबत के एरिया में फंक्शनल है, सरसी के एरिया में, बाला के एरिया में, उनको फंक्शनल करें तमाम डिपार्टमेंटों। शुक्रिया। और ये अगर चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कराएंगे। शुक्रिया करीम साहब। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने तालीमी सरगर्मियों और नसाब को प्राइवेट तरीके से जारी रखने के लिए एजुकेशन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2020 के फैसले को तनकीद का निशाना बनाते हुए शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत की है। साबिक AISF सदर मुकेश परिहार ने जम्मू कश्मीर सरकार के इस फैसले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और मुतालबा किया है कि मौजूदा सरकार के इस फैसले को फौरन से फौरन वापस लिया जाए। आज योगा डे के सिलसिले में दूसरे दिन भी योगा की सरगर्मियां अंजाम दी गई। इस ताल्लुक से आज जिला तरक्याती कमिश्नर के रायशी क्वार्टर में
चंद ऑफिसरान ने भी इसमें हिस्सा लिया और योगा डे का पालन किया। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे हमारा नज़दीक आ रहा है और उसी के तहत जो है वो योगा वीक भी जो है अभी चल रहा है। आप जानते हैं कि मौजूदा हालात में इम्यूनिटी बूस्ट करना अपने आप की बहुत इम्पोर्टेंट होती है। फिर इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको जो चीज़ें करनी है वो सारी करनी चाहिए। आप भले ही योगा करें, अगर योगा नहीं आप करना चाहते तो आप दौड़े, अगर आप पैदल चलते हैं तो आप पैदल चले, कोई भी वर्कआउट जो आप घर पे भी आप चल सकते हैं। ये सारी चीज़ें सुबह सुबह करना और उसके बाद में कुछ ना कुछ आपकी जो इम्यूनो बूस्टर्स हमारी होती है, चाहे वो काढ़ा होता है या फिर हम हल्दी में डाल के पानी पीते हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें जो है आज के इस कोविड के भी मौसम में ये सारी चीज़ें करना बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से लोगों को अपील करना चाहूँगा कि अपने आप का ख्याल रखें और ये इम्यूनिटी अपनी आप बूस्ट करने के लिए ये सारी चीज़ों का ज़रूर आप फ़ायदा उठाएं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने पूछा कि हमें ऐसा भी नहीं करना है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हमें फॉलो करने हैं, इसलिए एक जगह पे कोई भी हम सेशंस योगा के नहीं करवा रहे हैं, हम डिसेंट्रलाइज इसको करवा रहे हैं। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने डिसाइड किया कि हम जो योगा के सेशंस यहाँ पे होने वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 लोग अटेंड करेंगे, लेकिन बाकी जगहों पे हर जगह पे अपने अपने घर में लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। इसलिए फेसबुक लाइव पे लिंक शेयर कर दी गई है, उसी के साथ साथ जूम पे भी ये जो है इनका सेशंस डिस्प्ले हो रहा है। इसलिए लोगों को अपील है कि ये लिंक्स जो है वो आप उसका फ़ायदा उठा के अपने घर पे ये करें, कहीं पे भी भीड़ जमा बिल्कुल नहीं करने हैं। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्ताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा को इजाज़त, फिर मिलेंगे। आदाब।